विद्यार्थियों, जो आरओ और एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनके लिए मैं ये एक छोटा सा वीडियो सामान्य अध्ययन विषय पर जारी कर रहा हूँ, उनको देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इनमें सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। एक बात विशेष है कि इसमें अधिकतर प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। आप लोग वैसे तो पूरी इंडिया, पूरे वर्ल्ड के सामान्य अध्ययन या जीएस को देखिए, लेकिन उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान दें। हालांकि इसके बाद भी मैं वीडियो आपको देता रहूँगा, अध्ययन सामग्री देता रहूँगा, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। पहला सवाल यूपी के ही रिलेटेड है, यूपी से ही, कि भारत के किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक प्रारंभ करने का निर्णय लिया है? पहले ही बता चुका हूं, इसका उत्तर है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। दूसरा सवाल, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास वर्कशॉप आरंभ की गई है? तो ये जिला है आपका पीलीभीत, यूपी का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने मोटे अनाज की खरीद लक्ष्य को कितना निर्धारित किया है? मोटे अनाज की खरीद की लक्ष्य कितना निश्चित किया है? तो यह है 5.80 लाख मीट्रिक टन। इसको नोट कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र शक्ति एक सैन्य अभ्यास है, स्थल सेना का अभ्यास है, दो देशों के मध्य सैन्य अभ्यास है। प्रश्न ये पूछा गया था, ये किन दो देशों के मध्य अभ्यास हुआ था? मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ था? स्थल सेना का सैन्य अभ्यास है ये। तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य पूर्ण किया गया था। अगला, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? ठीक है, थोड़ा सा बल दीजिए अपने मस्तिष्क पर, याददाश्त पर। पढ़ा होगा आप लोगों ने, खूब रटा होगा। तो ये हैं हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत का वित्त सचिव कौन है? भारत का वित्त सचिव कौन है? तो ये हैं टीवी सोमनाथ। भारत के वित्त सचिव जो हैं वो टीवी सोमनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा मोचन यानी कि रिलीफ
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? तो ये हैं अतुल करवाल। एनडीआरएफ के महानिदेशक जो है वो अतुल करवाल है। नेक्स्ट, सार्क देशों के महासचिव, सार्क कंट्रीज जो है उनके महासचिव, साउथ एशियन कंट्रीज, उनके महासचिव कौन है? तो ये हैं गुलाम सरवर, जो बांग्लादेश के हैं। बहुत आराम से, बहुत ध्यान से इसको पढ़िए। ये मत समझिए कि ये वीडियो में कोई सजावट, कोई थंबनेल बड़ा सा अच्छा सा बना हो और हम उसको उसके बाद क्लिक करें, ऐसा नहीं है। जो उसके अंदर मैटर है, जो टेक्स्ट दिया गया है, महत्वपूर्ण वो है। एक्सटर्नल फिनिशिंग, एक्सटर्नल आकर्षण किसी वीडियो का महत्वपूर्ण नहीं होता है। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के प्रमुख कौन है? तो ये हैं तपन डेका। वहीं एक सवाल और हम इसी में जोड़ रहे हैं कि रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है? तो ये हैं रवि सिन्हा। इसी में जोड़ दिया था मैंने ये सवाल। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश, फिर यूपी की बात आ गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं संजय श्रीनेव। संजय श्रीनेव। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश, यूपी से संबंधित है ये सब। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और झारखंड से मिला हुआ है या लगा हुआ है? डिस्ट्रिक्ट पूछा है यूपी का। वो डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम जो कि झारखंड स्टेट और छत्तीसगढ़ से मिला हुआ है। तो ये है आपका सोनभद्र, डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऐसा प्रदेश है, भारत की बात कर रहा हूं, कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसकी सीमा रेखा, बॉर्डर लाइन, यूपी से सबसे कम है, सबसे छोटी है? स्टेट की बात कर रहे हैं, यूपी स्टेट की बात कर रहे हैं। यूपी स्टेट से सबसे कम है। किस भारत के किस स्टेट? यानी जरूर है कहीं ना कहीं टच करता होगा, और नॉर्दर्न इंडिया का ही होगा, साउथ का तो नहीं होगा। सबसे कम डिस्टेंस है जिसकी, तो यह है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला, साउथ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो ये है साउथ मोस्ट पूछ रहा है, सोनभद्र। ठीक, अब इसके रिवर्स में भी हम आपसे पूछ लेंगे सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो ये है सहारनपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कोयले का खनन, उत्तर प्रदेश में कोयले का खनन, माइनिंग किस जिले में होती है? तो ये भी सोनभद्र में होती है, और वहाँ एक जगह है सिंगरौली। ठीक है। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और है कि 1857 में, बिल्कुल हिस्ट्री में पहुंच गया हूं मैं, 1857 में जब हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम
प्रारंभ हुआ था तो झांसी और ग्वालियर में इस संग्राम का नेतृत्व लक्ष्मीबाई जी ने और तात्या टोपे ने किया था। ठीक है, लक्ष्मीबाई जी ने और तात्या टोपे ने किया था। प्रश्न यह है, इस जो हमारा संघर्ष था इसको दबाने के लिए कौन सा अंग्रेज जिम्मेदार है, या सामने आया था, या जिसने उसको दबाया था, ये किसी भी रूप में पूछ सकता है। उस अंग्रेज का नाम पूछा था। किसने कमांड किया था? लक्ष्मीबाई जी ने, महारानी लक्ष्मीबाई, और तात्या टोपे जी ने। कहाँ? झांसी और ग्वालियर में। लेकिन इसको दबाने का प्रयत्न या दबाया किसने था? किस अंग्रेज सैनिक अधिकारी ने या जर्नल ने? तो ये था आंसर है इसका जनरल ह्यूरोज। जनरल ह्यूरोज, इसने हमारे संघर्ष को दबाया था। देखिए, इतिहास पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत सलत तरीके से जो शब्द लिखे होते हैं उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए और उनको स्वीकार एकदम मत कीजिए। जैसे 1857 का विद्रोह, काहे का विद्रोह? हमने तो कोई विद्रोह नहीं किया था, हमने तो अपने आज़ादी की मांग की थी। एक और शब्द का प्रयोग प्रायः बड़े बड़े इतिहासकार करने की कोशिश करते हैं, कांड, काकोरी कांड, अमुक कांड। तो कांड हमने कहाँ किया है? हमने तो अपनी बात रखी है, अपनी चीज़ को वापस लिया है। काकोरी में कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया था हमने। कांड तो अब कि का प्रचलन है, या कोई गलत आदमी कोई हाँ संविधान विरोधी या कानून विरोधी बात करे, वो कांड है। ठीक है, खैर, ये तो एक बात सामने आई थी, मैंने आपको बता दिया। आप लोग, ये एक छोटा सा पेपर मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया था, ये पूछा भी था, आंसर भी दे दिया हमने आपको। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, याद करिए। और हम टाइम टू टाइम फिर हिंदी का मैंने पहले दिया था विलोम का, इस बार मैंने सामान्य अध्ययन का दिया है। फिर मैं आपको अल्टरनेट ये हिंदी और सामान्य अध्ययन के प्रश्न देता रहूँगा, पूछता रहूँगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे दूसरे बच्चों को फ़ायदा है। हम इससे मुझे कोई मॉनेटरी बेनिफिट की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा केवल कहना यह है कि ये अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच जाए, हमारे बच्चों को फ़ायदा हो जाए, लाभ हो जाए, वो कुछ पढ़ सकें, या जिनको नहीं मालूम वो जान सकें। ओके, थैंक यू।